और देखिए, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान को एकमात्र टक्कर पंजशीर में मिल रही है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह ने आरोप लगाया है कि तालिबानी अंद्राब घाटी में खाने पीने का सामान और ईंधन नहीं पहुंचने दे रहे हैं। साथ ही आरोप ये भी कि तालिबानी उस इलाके की औरतों और बच्चों को अगवा करके उसे कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों महिलाओं को ढाल बनाकर तालिबानी इधर उधर जा रहे हैं और साथ ही घरों की तलाशी भी कर रहे हैं। पंजशीर के द्वार पर यह तालिबान की ललकार है। क्योंकि आर पार की जंग के लिए अब तालिबान के आतंकी पंजशीर की घाटी के पास पहुंच गए हैं और हवाई फायरिंग कर पंजशीर के लड़ाकों को चेतावनी दे रहे हैं। गोलियों की गूंज से पंजशीर को डराने की कोशिश है। बारूद की गंध को पंजशीर तक पहुंचाने की साजिश है। और तालिबान ये सब उस पंजशीर के साथ करना चाहता है जो आज तक कभी गुलाम नहीं रहा, जो बेइंतहा खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरत है हार न मानने वाली वहां की माटी की तासीर। क्योंकि तालिबान की गोलियों के जवाब में पंजशीर के लड़ाकों की फौज तैयार है उनके साथ अफगान सेना के वो सैनिक जिन्होंने तालिबानी हुकूमत के आगे सिर नहीं झुकाया। और ऐसे में एक तरफ लड़ाकों की भरमार है तो दूसरी तरफ तालिबान की तलवार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। घाटी से उतरने वाली पंजशीर नदी के पुल पर खड़े तालिबानी आतंकी पंजशीर नाम पुकार रहे हैं। पंजशीरान तस्लीम नस्ल दा बुश्किम तो दा गड़ा की कड़ी दी दा बारूद दा खैर सारा ही नहीं दा। वो अपने साथ गाड़ी में लाद कर गैलनों तेल लाए हैं ताकि कई दिनों तक टिका जा सके, पहाड़ों पर गाड़ियों से चढ़ा जा सके। पहली तस्वीर तब की जब तालिबानी आतंकियों का काफिले में सवार सैकड़ों आतंकी और हथियारों से लैस हाथ पंजशीर की ओर रवाना हुए। और आज खबर ये कि वो पंजशीर की घाटी के मुहाने पर पहुंच गए हैं। वो घाटी के किनारे खड़े होकर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के लड़ाकों को ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब जंग मुकर्रर हो चुकी है? यानी अफगान पत्रकार की माने तो पंजशीर हार नहीं माने। और पंजशीर के ना डरने ना हारने की एक वजह यह भी है, पंजशीर के लड़ाकों ने अपने हथियार कभी सरेंडर नहीं किए। 2001 से 2007 के बीच अमेरिकी सेना ने अभियान चलाया था। अफगान सरकार ने सभी लड़ाकों से हथियार सरेंडर कराया था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने तब भी हथियार सरेंडर नहीं किए। स्टिंगर मिसाइल को छोड़कर सभी हथियार अपने पास रख लिए। शायद उन्हें इल्म था कि यह दिन आएगा और यही वजह है कि बाकी जगहों पर लड़ाकों की हार हुई और पंजशीर अब भी टिका हुआ है। और शायद इसलिए पंजशीर का हौसला तालिबान के तमाम धमकियों के बावजूद भी तनिक भी नहीं डिगा। और जरा जिगरा तो देखिए इनका। एक तस्वीर ऐसी सामने आई। और इससे साफ हो गया कि वो अभी पंजशीर में ही है और तालिबान की तमाम धमकियों से डर भी नहीं रहे। और तालिबान की घुड़कियों पर ट्वीट कर लिखते हैं, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर की घाटी में प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंदरबान घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनसे तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। यानी साफ कि आरंभ बहुत प्रचंड हुआ है। पंजशीर में घुसने की पहली कोशिश में तालिबान ने खूब लातें खाई है, भाग भाग कर जान बचाई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति सालेह और अहमद मसूद के लड़ाकों के साथ अब वहां सेना उतर आई है।
बड़ी संख्या में सेना के साहसी जवान पंजशीर पहुंच चुके हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, परेड से हुंकारी भर रहे हैं। पंजशीर की घाटी में कुछ इस तरह से सेना के जवान परेड कर रहे हैं। तस्वीरों में पीछे आपको अफगान सेना के हेलीकॉप्टर और टैंक भी नजर आएंगे और अफगान सेना के कई बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यह एहसास है कि अगर जंग हुई तो बहुत जबरदस्त होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।